नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आप सुन रहे हैं हॉन्टिंग आवर पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल, जहां हम सुनते हैं आपकी भेजी हुई असली डरावनी कहानियां। आज की कहानी हमें भेजी है हमारे सब्सक्राइबर आदित्य वर्मा ने, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते हैं। आदित्य की उम्र 30 साल है और वे एक बैंक में काम करते हैं। उनकी यह कहानी एक ऐसी भयानक रात की है जब उन्होंने अपनी बाइक पर एक चुड़ैल का सामना किया। कहानी शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ में कमेंट्स में आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हैं ये भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी आदित्य के जुबानी। मेरा नाम आदित्य वर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूं, जहां पर मेरा बचपन बीता और अब मैं अपनी पत्नी, माता पिता और छोटे बेटे के साथ रहता हूं। मेरी उम्र 30 साल है और मैं शहर के एक बैंक में काम करता हूं। मेरा गांव शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, लेकिन गांव के बाहर जाने वाला रास्ता बहुत सुनसान और डरावना है। हाल ही में मैंने अपने मेहनत की कमाई से एक नई बाइक खरीदी थी। वह बाइक मेरे लिए गर्व का विषय थी और मैं उसे लेकर बहुत खुश था। अक्सर मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ लंबी राइड पर निकल जाता था, लेकिन वह रात, जो मेरे जीवन की सबसे डरावनी रात साबित हुई, कभी भुला नहीं सकता। उस दिन बैंक में काम खत्म होते होते बहुत देर हो गई। जब मैं घर के लिए निकला तो रात के करीब 10 बज रहे थे। आसमान में काले बादल थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज करते हुए अपनी बाइक स्टार्ट की और गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में बहुत कम लोग थे और चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। बाइक की हेडलाइट की रोशनी ही मेरा मार्गदर्शन कर रही थी। हवा ठंडी थी और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था, लेकिन मैं अपने घर पहुंचने की जल्दी में था। जैसे ही मैं बैंक से निकला, मुझे एहसास हुआ कि रात आज कुछ अलग ही है। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और रास्ते पर एक भी इंसान नहीं था। शहर से गांव तक का सफर आमतौर पर बहुत साधारण होता था, लेकिन उस रात की शुरुआत ही अजीब थी। मैंने हेलमेट पहनकर बाइक की चाबी घुमाई और इंजन की गड़गड़ाहट के साथ रास्ते पर निकल पड़ा। शहर की सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी थी, लेकिन जैसे ही मैं गांव के रास्ते पर पहुंचा, अंधेरा घना हो गया। बाइक की हेडलाइट्स के अलावा कोई भी रोशनी नहीं थी। रास्ता संकरा और उबड़ खाबड़ था, यहां तक कि मुझे हर मोड़ पर बाइक धीमी करनी पड़ती थी। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं एक दूसरे से उलझी हुई थीं और उनके बीच से कभी कभी चांद की हल्की रोशनी झलकती थी। बाइक की हेडलाइट की रोशनी में कभी कभी पेड़ों की परछाइयां अजीब और डरावनी शक्लें बनाती थीं। इन सब के बीच मेरी बाइक की गड़गड़ाहट और पत्तों की सरसराहट की आवाज ही सुनाई दे रही थी। रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद मैंने महसूस किया कि बारिश की बूंदें धीरे धीरे बढ़ रही हैं। मैंने हेलमेट का वाइजर नीचे कर लिया और स्पीड थोड़ा बढ़ा दी, ताकि जल्दी से जल्दी घर पहुंच सकूं। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठता गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है, लेकिन जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता तो सिर्फ अंधेरा ही नजर आता। इस सुनसान रास्ते पर चलते हुए मुझे अपने दोस्तों की बातें याद आने लगी। उन्होंने कई बार इस रास्ते के बारे में डरावनी कहानियां सुनाई थीं। किसी ने बताया था कि एक बार उसने यहां एक सफेद साड़ी पहने औरत को देखा था, जो अचानक गायब हो गई थी। किसी और ने बताया कि यहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जो कानों में गूंजती रहती हैं। मैं इन कहानियों को हमेशा मजाक समझता था, लेकिन उस रात मुझे हर कहानी सच लगने लगी। रास्ते में मुझे पेड़ों की सरसराहट और झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन उस रात सब कुछ शांत था। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी किसी अनजाने डर से चुप हो गई हो। मेरी बाइक की आवाज गूंज रही थी और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। हर मोड़ पर मुझे लगता था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। पेड़ों की शाखाओं की परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थीं। कभी कभी मुझे लगता कि कोई आकृति हिल रही है, लेकिन जब ध्यान से देखता तो सिर्फ पेड़ और उनकी परछाइयां होती। बारिश की बूंदें अब तेज हो गई थीं और मेरा वाइजर बार बार गीला हो रहा था। मैंने वाइजर को पोंछा और अपनी स्पीड और बढ़ा दी।
लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया मेरे मन का डर और गहरा होता गया। तभी अचानक मेरी बाइक की हेडलाइट्स के सामने एक सफेद साड़ी में एक औरत आ खड़ी हुई। उसके लंबे खुले बाल और पीली आंखें मुझे सीधा घूर रही थीं। मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मैंने तेजी से ब्रेक लगाए। उस औरत ने अपनी पीली आंखों से मुझे घूरते हुए एक भयानक हंसी शुरू कर दी। उसकी हंसी की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सच है या कोई सपना। मैंने बाइक को वापस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक ने जैसे मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरे पसीने छूट रहे थे और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह औरत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। उसकी हर कदम के साथ मेरी सांसें तेज होती जा रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था जो मेरी मदद कर सके। मुझे लग रहा था कि आज मेरी आखिरी रात है। उसकी हरकतें और उसकी हंसी ने मुझे अंदर तक हिला दिया। उसने अपनी बाहें मेरी तरफ बढ़ाई और मेरे करीब आने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे जैसे अंदर तक देख रही थी। मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। मेरे हाथ और पैर जैसे जड़ हो गए थे। मैं पूरी तरह से डर से जम गया था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर बाइक को फिर से स्टार्ट किया और इस बार बाइक स्टार्ट हो गई। मैंने तेजी से बाइक को मोड़ा और पूरी स्पीड से वहां से भागने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी हंसी की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं तेजी से बाइक चलाते हुए उस सुनसान रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक मुझे अपनी बाइक के पीछे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई बैठा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की और देखा कि वही औरत सफेद साड़ी में मेरी बाइक के पीछे बैठी है। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी पीली आंखें अब भी मुझे घूर रही थीं। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और मैंने जितनी स्पीड बढ़ा सकता था उतनी बढ़ा दी, पर ऐसा लग रहा था जैसे बाइक की स्पीड कम हो गई हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर अपनी बाइक को संभाला और उस रास्ते से जल्दी निकलने की कोशिश की। उसकी ठंडी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं और मुझे लग रहा था कि वह अब मुझे नहीं छोड़ेगी। पर कुछ दूर आकर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह मुझे अब नहीं दिख रही थी। मैंने गहरी सांस ली और भगवान को धन्यवाद किया। कुछ देर चलने के बाद जब मैं गांव के करीब पहुंचा तो मेरी जान में जान आई। मैंने बिना रुके अपने घर तक की दूरी तय की और सीधे अपने घर पहुंचा। मेरी हालत देखकर मेरे माता पिता और पत्नी बहुत घबरा गए। मैंने उन्हें सारी कहानी बताई तो उन्होंने बताया